हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट क्लास में पढ़ने जो हेलोजन यौगिक है उनके वर्गीकरण का सेकंड टाइप देख लिया था। संकरण के आधार पर हेलोजन युक्त यौगिकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आज की क्लास में अपन जो है, जैसे कि आपको टाइटल में दिख गया कि मोनोहेलोजन व्युत्पन्न, मतलब जो एल्केन होते हैं एल्केन उनके मोनोहेलोजन व्युत्पन्न कितने बनेंगे और कैसे बना सकते हैं, इस चीज का पता अपन यहाँ पे आज लगाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपको यहाँ पर जो ट्रिक्स बताई जाएगी उन ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से जो मोनोहेलोजन व्युत्पन्न है वो बना पाएंगे। उनमें अपन जो है उनके आईयूपीएसी नाम या फिर उनकी जो डिग्री होती है उनका भी डिस्कशन अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आईयूपीएसी और रूट नाम जो है उनके लिए आपको अलग से एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, उसके अंदर आपको जो है हेलोजन युक्त यौगिकों के नामकरण किस तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न नाम से पता लग रहा है मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। और हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब एक हेलोजन उसके अंदर लगाया जाएगा, ठीक है। और ये व्युत्पन्न बना रहे किसके, अपन एल्केनों के, किसके, एल्केनों के। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा एल्केन जो होता है वो होता है CH4। अगर इसमें आप हेलोजन लगाओगे तो केवल एक ही संभावना है। दूसरा जो है वो है एथेन, इसमें भी आप हेलोजन लगाओगे तो केवल एक ही संभावना है, चाहे इसे आप फर्स्ट वाले कार्बन के साथ लगा लो चाहे सेकंड वाले कार्बन के साथ लगा लो, दोनों जो है ना, जैसे यहाँ से अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो पहला नंबर होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी पहला नंबर ही होगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है कि अगर अपने पास कार्बन हो जाते हैं 3, ऐसे ही कार्बन हो जाते 4 और 5, ठीक है। तो 3 वाले में जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो 3 कार्बन अपने पास ये है, ठीक है। एक संभावना तो क्या है, हेलोजन अपन यहाँ पर लगाए, कौन से नंबर, पहले नंबर पर। एक संभावना कौन सी है कि हेलोजन को यहाँ पर लगाया जाए, कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि 3 कार्बन जैसे हो गए तो संरचनाएं कितनी बन रही है, 2 बन रही है। अब ऐसे तो आपको हर यौगिक के ना उसकी संरचनाएं बना बना के देखना पड़ेगा। वैसे तो आपको संरचनाएं बनानी आनी चाहिए, लेकिन अगर कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंटेन से या ब्यूटेन से कितने मोनोहेलोजन व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं, तो पहले उसकी ट्रिक देख लो और वो ट्रिक अपने पास यहाँ पर भी काम में आएगी, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या 1 और 2 हो, कार्बन की संख्या कितनी हो, 1 और 2 हो, तो संरचनाएं कितनी बन रही है, केवल 1। बताया मैंने अभी, एक कार्बन है तो 1 बनेगी, 2 कार्बन है तो भी 1 ही बनेगी। जैसे ही 3 कार्बन अपन ने किए तो यहाँ पर कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब 4 कार्बन या 5 वाले को जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ज्यादा कार्बन वाले को समझ जाओगे तो कम कार्बन वाला आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका पता नहीं है अभी तक, इसका भी पता नहीं है, तो अपन ट्रिक से पता लगाते हैं। देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसको 2 से गुणा करने के बाद ये आता है, इसको 2 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 4, इसको 2 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि 5 कार्बन जो है, 5 कार्बन में कितनी संरचनाएं अपने पास यहाँ पर बनेगी, तो 5 कार्बन जो है उसमें संरचनाओं की संख्या जो होगी ना वो कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8। तो इस ट्रिक से आप जो है आंसर निकालेंगे और मैक्सिमम 5 कार्बन के लिए यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि देखो 6, 7, 8 ये कार्बन हो जाते हैं, तो इतनी ज्यादा संख्याएं जो है वो पूछी नहीं जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि 5 कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं, इसको आप लिख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में मैं बता रहा हूं आपको कि 5 कार्बन होने पर किस प्रकार से 8 संरचनाएं, इनको याद रखना कि 8 संरचनाएं बनेगी कुल, ठीक है। कुल 8 संरचनाएं अपने पास यहाँ पर आएंगी। अब वो 8 संरचनाएं है कौन कौन सी, उस चीज को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 कार्बन होने पर 12 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे CnH2n+2 के फॉर्मूले से, ठीक है। CnH2n+2 के फॉर्मूले से ये हो गया पेंटेन, ठीक है। अब पेंटेन को सबसे पहले आप देखो कि पेंटेन जो उसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है। तो एक अकेला जो पेंटेन है उसको आप 3 तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक तो कौन सा हो गया, ये हो गया जिसको बोलेंगे एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, सीधी रेखा में जुड़ा हुआ हो। दूसरा जो होता है वो होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। और एक जो हो सकता है इसका वो हो सकता है कि जो कार्बन है वो इस तरीके से जुड़े हुए हो
और इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। आगे बात समझ में। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पर हेलोजन लगाना है। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन दे सकते हैं? आप एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं C5H11Br। C5H11Br जो है ना, उससे बनने वाली जो संरचना है वो कौन कौन सी होंगी या कितनी होंगी? तो कितनी का आंसर तो आपके पास आ गया। कितनी संरचनाएं होंगी? 8 संरचनाएं होंगी। कौन सी होगी और उनमें से 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा? उसके लिए एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जो सेकंड ट्रिक है वो है अपने पास कि हमें कार्बन की संख्या नहीं देखनी है। क्या देखना है? कार्बन का प्रकार। ये ध्यान रखो, अगर संरचनाओं की संख्या पता लगानी है तो कार्बन का प्रकार देखना है। मैं बताऊंगा प्रकार का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन? कार्बन की संख्या से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? कार्बन के प्रकार से। अब देखो यहाँ पर कार्बन के प्रकार का मतलब क्या है? कार्बन के प्रकार का मतलब है कि अगर इस कार्बन पे आप हेलोजन जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर होगा? पहला नंबर होगा, पहला। तो पहले वाले को मैंने ए लिख दिया। अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो भी तो पहला नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 कार्बन थे लेकिन इनका प्रकार 1 हुआ, दोनों समान है। ठीक है, पहले पहले नंबर पे गिने जाएंगे। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। ये भी कौन सा होगा? दूसरा। इसका मतलब ये हुआ तीसरा। तो इस यौगिक में कितने प्रकार के कार्बन हो गए? 3 प्रकार के कार्बन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी चेंज कर देते हैं कि n पेंटेन से कितने बनेंगे, तो ज्यादातर स्टूडेंट जोश में आ जाते हैं कि हमें जो ट्रिक पता है वो आंसर दे देगा 8, जो कि गलत है। क्योंकि n पेंटेन से केवल कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। n पेंटेन से केवल 3। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है केवल। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। भाई यहाँ पर पहला नंबर होता, यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर भी दूसरा, और ये कौन सा नंबर होता? तीसरा। अभी अपन इसकी 3 संरचनाएं बनाएंगे, कौन कौन सी होती हैं। इस पे आओ। अब इसमें क्या करना है? वही कार्बन का प्रकार पता लगाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर जो है इस जगह पे हेलोजन जोड़ देता हूँ, इस जगह पर, तो इसको ए लिख दिया। अब हेलोजन कौन से नंबर पर होगा? पहले पर। और ये जो CH3 है, मतलब ये मेथिल हो गया, CH3 हो गया एक तरह से। ये इस तरीके से संयोजकता पूरी कर दो आप इनकी, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो एक पर तो मेथिल, सॉरी, एक पर तो हेलोजन और 2 पर मेथिल, तो 1 2 हुआ। अगर यहाँ पे लेते तो कौन सा होता? 2 2। अगर यहाँ पे लेते तो इधर से लेते 2 और 3 अलग हुआ, और यहाँ पर अगर लेते तो ये कौन सा होता? 1 और 3। ये 1 3 है, ये 1 2 है। इसका मतलब दिख रहे तो आपको ये दोनों CH3 है, लेकिन ये वाला CH3 और ये वाला CH3 अलग है। इसको देखेंगे आप तो ये कार्बन जो है इसकी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जोड़ोगे तो ये मेथिल कौन से नंबर पे आ गया? दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो इस यौगिक में कितने प्रकार के कार्बन हो गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के कार्बन हो गए? 4 प्रकार के। एक बार फिर से देखो, अगर यहाँ पे हेलोजन जोड़ोगे तो पहले नंबर पे हेलोजन और मेथिल कौन से नंबर पर? दूसरे पर। यहाँ पे जोड़ोगे तो दोनों ही दूसरे नंबर पर। यहाँ पे जोड़ोगे तो दूसरे और तीसरे पर। यहाँ जोड़ोगे तो पहले और तीसरे पर। इसका मतलब चारों संभावनाएं अलग अलग है। तो 4 प्रकार के कार्बन हो गए इसके अंदर। इसमें देखो, अब इसमें यहाँ पर अगर देखें तो बीच वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो हेलोजन इसमें जोड़ भी नहीं सकते। आप यहाँ पे जोड़ोगे तो कौन सा नंबर होगा? 1, 1 और 2 2। ऐसे इधर जोड़ोगे तो कौन सा होगा? 1 और 2 2। इधर जोड़ोगे तो भी यही होगा, इधर जोड़ोगे तो भी यही होगा। इसका मतलब नियोपेंटेन में केवल एक ही प्रकार के कार्बन होते हैं। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के। अगर आपसे पूछे कि इनमें कार्बन कितने हैं तो सबका आंसर कितना होगा? 5। लेकिन मैंने आपको कहा था कार्बन की संख्या से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? कार्बन के प्रकारों से। किससे मतलब है? कार्बन के प्रकारों से। आगे बात समझ में। अब इसमें देखते हैं कि 3 संरचनाएं कौन कौन सी बन सकती हैं। ठीक है, तो जो 3 संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी बनेगी, तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो है ना, ये पहला नंबर, उसके ऊपर हेलोजन लगा दो आप। मैं यहाँ पर Br दे रखा है तो Br के आधार पर ही यहाँ पर बना देता हूं। ठीक है, अगली जो संरचना है उसमें कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। और अगली जो संरचना है उसमें कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें आते हैं, तो इसमें देखो यहाँ पर लगाओगे अगर तो Br CH2 CH CH2 CH3 और इसके नीचे CH3, ये हो गया फर्स्ट। फिर इस पे लगाओगे तो CH3 C Br CH3 CH2 और CH3। नेक्स्ट वाली संरचना देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ये CH3 यहीं पर है और Br जो है उसको यहाँ पर लगा दिया,
चौथे नंबर की संरचना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, चौथे नंबर की। इसमें क्या होगा, यहाँ पर लगाना है हेलोजन, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है। तो इसकी 4 संरचनाएं अपन ने यहाँ पर बना दी है ये। उसके बाद में इसकी जो एक संरचना बनेगी उसको मैं यहाँ पर बना देता हूं। इसमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो कोई सा भी कार्बन है उसके हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन लगाना है, तो ये लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। जैसे इसमें संयोजकता है पूरी करी है, वैसे इनमें भी संयोजकता है पूरी कर दो, जिससे कि आसानी से अपन जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की ट्रिक थी ना, उसको आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियोस भी वो देख लें, जिससे कि उनको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पता लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको इनके नाम और इनकी डिग्री, ठीक है। तो देखो इसमें कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर, तो 1 पहले नंबर पे हो गया ये, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर है ना केवल स्थिति का अंतर है, इसलिए 1 को 2 को लिख रहे हैं अपन। इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, सॉरी यहाँ पे ब्यूटेन नहीं है, 5 कार्बन है, 5 तो पेंटेन होगा, 5 कार्बन इसमें, इस पेंटेन होगा, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। और इसमें जो है ना वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, तो 3 ब्रोमो पेंटेन। अब ये बात समझ में। अब इसमें आते हैं, इसमें ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो अपने पास हो जाएगा, और लिखेंगे पहले ब्रोमो को, क्योंकि ब्रोमो में बी आता है, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल। इसमें श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, ब्यूटेन। इसमें देखो, इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से, तो 2 ब्रोमो और 2 पर ही मेथिल है, इसमें 2 ब्रोमो 2 मेथिल और ब्यूटेन। इसमें देखोगे तो इसमें ब्रोमो की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो 2 पर तो ब्रोमो है और 3 पर मेथिल है, ठीक है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे 1 और ये 3 होगा, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल और ब्यूटेन। इसको देखोगे तो यहाँ पर 1 और 2 और 3, तो 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल और प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हैं। आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको आईबीसी नोमेनक्लेचर का एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा हेलोजन के लिए। एक बार अपन इनका नाम लिख रहे थे, इस तरीके से इनको देख लिया है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन को पता लगाना है इनकी डिग्री, कि कौन सा 1 डिग्री का है, कौन सा 2 डिग्री का है, कौन सा 3 डिग्री का। तो डायरेक्ट 3 का यूज करो। अगर आपको ब्रोमीन CH2 के साथ लगाओ मिल जाए, तो कौन सा डिग्री का बताओगे, 1 डिग्री का। किसके लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन अगर CH2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, CH के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, C के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, तो कौन सा डिग्री हुआ, 1 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH से, तो कौन सा डिग्री हुआ, 2 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH से, इसका मतलब कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, इसका मतलब कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH से, और CH से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। इसमें किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। इसमें भी किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, तो कौन सा डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के आधार पर अपन पता लगा रहे हैं कि उसकी डिग्री कौन सी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में क्या देखा, 5 कार्बन होने पर कुल 8 संरचनाएं बनती है। आप गिन सकते हो यहाँ पर 3, 4 और 1, कुल 8 संरचनाएं बन रही है। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस करनी है 4 कार्बन वाले की। 4 कार्बन में मैंने आपको बता दिया कि 4 संरचनाएं बनेंगी, चारों संरचनाओं का नाम लिखेंगे और उनमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का पता लगाएंगे आप खुद, ठीक है। फिर भी अगर आपसे नहीं बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमसे नहीं बन पाई है, तो मैं आपको उसका आंसर जो है वो बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर देख लिया है। अब देखो कुल अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री कितने बने, कुल 1 डिग्री कितने बने, 2 डिग्री कितने बने और 3 डिग्री कितने बने, तो देखो 1 डिग्री एक इसके अंदर बना है, दूसरा और तीसरा और चौथा, तो 1 डिग्री कितने बने, 4।
2 डिग्री देखोगे तो 1 2 और 3, ठीक है। इसमें कितने आ गए 3, तो 3 डिग्री कितना बचा, एक ही बचा क्योंकि कुल 8 है। वैसे भी देख लो आप यहाँ पे 3 डिग्री एक ही है इसमें पूरे में, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, और इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास में अपन ने जो सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। 4 कार्बन का आपको मैंने बताया कि 4 कार्बन की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हेलोजन आप कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे C4H9Br लिख लो या फिर C4H9Cl ऐसे। तो ब्रोमोब्यूटेन या ब्रोमो या क्लोरोब्यूटेन जो है उसकी संरचनाएं आपको बनानी है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एजुकेशन दी जा रही है यहाँ पर, और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। हम भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करके आपको जो है मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका इतना तो सपोर्ट होना ही चाहिए कि चैनल की ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है ये वीडियोस पहुंच पाए, तो वो भी एक फ्री एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।